जय हिंद बच्चों, आइए आज हम देखते हैं फैराडे का सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है। व्हेन टू और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द रेशियो ऑफ मास डिपॉजिटेड ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस। अब देखिए ये तीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, कनेक्टेड हैं सीरीज में। अब सीरीज में कनेक्टेड है तो सबको सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा, यानी कि I इंटू टी की वैल्यू सबको सेम मिलेगी। अब सपोज करो कि यहाँ पे ZnSO4 भरा हुआ है, इसमें CuSO4 भरा हुआ है और इसमें AgNO3 भरा हुआ है। तो यहाँ पे कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा, जिंक। यहाँ पे कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा, कॉपर। और यहाँ पे कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा, सिल्वर। अब देखते हैं ध्यान से, हमको फैराडे का फर्स्ट लॉ से पता है कि मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड क्या हो जाएगा, बराबर भाई W बराबर Z इंटू आई इंटू टी होता है, बराबर तो Z ऑफ जिंक इंटू आई टी। ठीक, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बराबर Z ऑफ कॉपर इंटू आई टी। मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड बराबर Z ऑफ सिल्वर इंटू आई टी। अभी I इंटू टी सबके लिए सेम है क्योंकि सेम चार्ज सबको मिल रहा है। अब इसमें से किसी का भी रेशियो ले लो, तो मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड अपॉन में मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बराबर Z ऑफ जिंक अपॉन में Z ऑफ Cu। अब Z क्या होता है, इक्विवेलेंट मास अपॉन में 96,500। अब 96,500 तो खत्म ही हो जाएगा, ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड अपॉन में मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बराबर इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। सिमिलरली आप सिल्वर के साथ भी कर सकते हैं, तो मास ऑफ जिंक अपॉन में मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड बराबर इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। कॉपर बाई सिल्वर भी आप कर सकते हैं। तो फैराडे का सेकेंड लॉ यही कहता है कि W1 बाई W2 इक्वल्स टू E1 बाई E2। जो भी मास डिपॉजिटेड का रेशियो होगा वो उन सब्सटेंसेस के इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,